2002 से। 2002 से। आप 2010। आप मैं अभी जुड़ी हूँ ताजी। अच्छा अच्छा। आप 2025 से। है ना? हाँ। मैं जो पूछूं आपको जो जवाब आए वो जवाब देते थे। हाँ। गायत्री मंत्र का दृष्टा कौन है? कौन लाया गायत्री मंत्र धरती पर बहुत प्राचीन काल में? विश्वामित्र। बहुत अच्छे। क्या आप विश्वामित्र के चैतन्य अच्छी तरह से जानते हो? इतनी गहराई से नहीं जानती। गहराई से नहीं जानते। मैंने क्लास डाली है, 3-4 क्लास हो चुकी है। पहले बताया हमने विश्वामित्र की उत्पत्ति, अभी 8-9 दिन पहले भी हमने बताया कि विश्वामित्र को ब्रह्मज्ञान और ब्रह्मर्षि कैसे बने। थोड़ा सा और मैं रिपीटेशन कर देता हूँ। विश्वामित्र एक क्षत्रिय राजा थे। क्षत्रिय राजा थे, वो ब्राह्मण बन गए। कैसे ब्राह्मण बन गए? बहुत संक्षिप्त बताऊँ तो कितना आपको पीछे देखते। एक बार वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में उनकी सेना का स्वागत सत्कार किया। विश्वामित्र ने पता लगा कि इतना ब्राह्मण ने इतनी सेना का स्वागत सत्कार कैसे कर दिया, कहाँ से आया? और दूतों ने पता लगा, सैनिकों ने, कि गाय थी उनके पास। कौन सी गाय? कामधेनु गाय। क्या? कौन सी गाय? कामधेनु। तो उनका नाम नंदिनी था। क्या आपको मालूम है? हाँ। यहाँ सुना करो किसी भी मोबाइल से। 70 प्रवचन डाले हैं मैंने। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 1400 व्यक्ति यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं और 345 सब्सक्राइब हैं, पर मेरी क्लास को बहुत कम लोग सुन रहे हैं। मानव समाज की समस्याएं बहुत है, लेकिन ऋषियों के चरित्र ज्ञान हमारे सबसे पहले कहाँ आया? मैं ऋषियों के चरित्र क्यों सुना रहा हूँ कि सबसे पहले धरती के ऊपर विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि की रचना हुई तो ज्ञान किसमें आया? आपको गायत्री परिवार समझा नहीं? गायत्री परिवार का ज्ञान किसमें आया? सबसे पहले किसने दिया? वेदों में आया ज्ञान। और वेदों में ऋषियों के चरित्र महान है। यदि ये ऋषि नहीं होते तो धरती के ऊपर ज्ञान कहाँ से आता? वेदों में मंत्र के दृष्टा ऋषि रहे हैं, उसमें से वशिष्ठ और विश्वामित्र का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन विश्वामित्र को ब्राह्मण बनने में और ब्रह्मर्षि बनने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए गायत्री परिवार को चाहिए विश्वामित्र का चरित्र बताए, और मैं बता चुका हूँ। तो स्वागत सत्कार खूब हो गया। तो विश्वामित्र ने कहा, है ब्राह्मण वशिष्ठ, तेरी गाय हमें देते। तो विश्वामित्र को पता लग गया कि सारा खर्च आश्रम का कामधेनु गाय नंदिनी के द्वारा चलता है। तो कहा, वशिष्ठ तेरी गाय हमको दे दे। लेकिन महाराज, हम इस आश्रम से सारा खर्च इस गाय से चलाते हैं, मैं इस गाय को नहीं दे सकता। हम राजा हैं, हमारा आदेश का पालन करना होगा। और वो कौन जाति का था, कौन से वर्ण का था? क्षत्रिय। आज आपको बता रहे कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण कैसे बनना। आप कौन से समाज के हो? भूमि पटेल। क्या आप क्षत्रिय हो? नहीं। क्षत्रिय हो आप? वर्णाश्रम धर्म के व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप क्षत्रिय हो। आप इस क्लास से सुनोगे, आप क्षत्रिय से क्या बन सकोगे? ब्राह्मण बन सकोगे। वर्णों की, जातियों का बहुत उत्थान हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। क्षत्रियों को है कि नहीं है? वैश्यों को है कि नहीं है? शूद्रों को है कि नहीं है? पर क्लास और प्रवचन गहराई के साथ व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा बताना चाहिए। हम तुम्हारी गाय को ले जाएंगे, आदेश है मेरा। तो वशिष्ठ कहते हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर आदेश नहीं चलता। ब्राह्मण के ऊपर आदेश नहीं चलता, भले आप राजा हो। ब्राह्मण का आदेश राजा को मानना पड़ेगा। महत्व किसका? ब्राह्मण का। 4 वर्णों सब महाभारत सारे शास्त्र। नहीं, हम तुम्हारी गाय को लेंगे। सैनिकों, गाय ले लो जबरदस्ती। वो देखने लगी वशिष्ठ की तरफ। है कोई भी पशु पक्षी को कोई चुरा के ले जाएगा, अपने मालिक की तरफ दिखेगा कि, है ना? पशु पक्षियों में भी भावना होती है, प्रेम होता है ना? वो गाय देखने लगी वशिष्ठ की तरफ। तो अब तू न कर, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तू निपट। वशिष्ठ के शरीर से हजारों सैनिक निकले और विश्वामित्र के सैनिकों के साथ युद्ध हुआ। सारे सैनिक मारे गए। किसके? विश्वामित्र का भी युद्ध हुआ, लेकिन विश्वामित्र भी हार गए।
बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूँ। और हार गए और हथियार डाल दिया। क्या कहा विश्वामित्र ने, बताओ आप बताओ बिना क्या कहा। अरे गायत्री परिवार के बहुत सारे कार्यक्रम हो चुके हैं, क्या कहा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी ऑनलाइन क्लास सुनो। गायत्री परिवार के मेंबरों, आपको ज्ञान बहुत कम है, गहराई के साथ में ज्ञान होना चाहिए। कोई समाज प्रश्न पूछेगा आप क्या उत्तर दोगे। क्या कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम बला बलम, हथियार फेंक दिया उसने। क्या कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय के बल जो है वो धिक्कार है, और ब्रह्म का बल, ब्राह्मण का बल, ब्राह्मण का तेज, ब्रह्म तेज सबसे बलवान। किसका तेज, ब्राह्मण का। और ब्राह्मण का तेज किससे होता है, गायत्री मंत्र से, क्योंकि वशिष्ठ गायत्री मंत्र के परम भक्त थे। परंतु वशिष्ठ और विश्वामित्र की बहुत टक्कर होगी। एक बार क्या हुआ, मैं बीच की कथा को छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी कथा है। एक बार क्या हुआ, अखंड ज्योति में आ रहा है कि एक बार वशिष्ठ घूमने के लिए निकले, इनके बहुत झगड़े होते थे। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की साधना की और गायत्री मंत्र का साक्षात्कार कर लिया। अगर विश्वामित्र नहीं होता तो धरती पर गायत्री मंत्र नहीं आता। तो हार गया वशिष्ठ से। जिसका बल क्या था, गायत्री मंत्र। और विश्वामित्र गायत्री की साधना करके थे, निकल पड़े और गायत्री मंत्र का साक्षात्कार किए। एक बार सूर्य का अर्घ्यदान दे रहे थे और हृदय से गायत्री मंत्र उत्पन्न हुआ। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों में विश्वामित्र गायत्री मंत्र। आपको ध्यान जा करके नोट दो, याद रखो, आपस में बातचीत करो। अब एक दिन देखा वो विश्वामित्र आए, हे वशिष्ठ, हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। हे महर्षि, आपने अभी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया पूरा, और आपका अभिमान है, आप अभी महर्षि बने हो। वशिष्ठ ने क्या कहा कि आप अभी महर्षि हो, ब्रह्मर्षि नहीं। इनकी टकराहट हुई, संघर्ष हुआ, और वो लंबी कहानी। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन वशिष्ठ और अरुंधति घूमने के लिए निकले। वशिष्ठ की पत्नी का नाम क्या, अरुंधति। जाके नोट्स लिखना। घूमने के लिए निकले, सायंकाल का समय था, चंद्रमा की चांदनी थी। तो वशिष्ठ ने कहा कि देवी, पहले तो वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने कहा, देखो चंद्रमा की चांदनी का कैसा तेज है, जैसे शरद पूर्णिमा का तेज है। अभी आपने शरद पूर्णिमा मनाई ना, अरुंधति क्या कह रही है कि चंद्रमा की चांदनी का तेज है। लेकिन विश्वामित्र, वशिष्ठ ने कहा कि देवी, ये चंद्रमा की चांदनी का तेज नहीं है। अखंड ज्योति ने आया इसका वर्णन 20-25 साल पहले, हम लोग पढ़ते नहीं ध्यान से। देवी, ये चंद्रमा की चांदनी का तेज नहीं है, ये विश्वामित्र की तपस्या का तेज है। विश्वामित्र यहाँ खड़े थे कि कब ये रास्ते से निकले और मैं इसको पत्थर से इसको मार डालूं। लेकिन आज वशिष्ठ किसकी प्रशंसा कर रहे हैं, विश्वामित्र की, शत्रु की प्रशंसा। अब अरुंधति का मुंह जो है लटक गया। तो देवी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे 100 पुत्रों को मार डाला था। वशिष्ठ ने कितने पुत्रों को मार डाला, 100 पुत्रों को मार डाला। पर क्या करूँ, अगर शत्रु भी है और अगर प्रशंसा के लायक अगर कोई है तो मुझे प्रशंसा तो करना पड़ेगा। ये चांदनी का तेज नहीं है, ये विश्वामित्र की तपस्या का तेज है। और अगर विश्वामित्र किस लिए खड़े, पत्थर लेकर के मारने को खड़े। जो वशिष्ठ में प्रशंसा कर रहा, जबकि मैं इसे मारने के लिए तैयार हूँ। पत्थर फेंक दिया और सामने आकर के साक्षात दंडवत प्रणाम दिया। उठो ब्रह्मर्षि, क्या कहा। अब वशिष्ठ ने क्या कह दिया, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय ब्राह्मण है ना। कब, जब वो झुका। और वशिष्ठ में कौन सा गुण था, क्षमा का। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कृष्ण कहाँ बिगाड़ियो, भृगु ने मारी लात। और इस कहानी को तुमने पूछना, तुमको अगले राउंड में पूछूंगा कि भृगु ने कब लात मारी। कृष्ण कहाँ बिगाड़ियो, भृगु ने मारी लात। वशिष्ठ ने क्षमा कर, किसको, शत्रु को।
ये वशिष्ठ विश्वामित्र की कथा जो वशिष्ठ नीति है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। अब मैं बीच में थोड़ी एक कथा कहूँगा, ये वीडियोग्राफी हो चुकी है। अब ये बताऊँगा मैं आपको सुनर शेख का बलिदान। सुनर शेख का बलिदान, राजा हरिश्चंद्र की कथा तो आपने थोड़ी सुनी होगी। राजा हरिश्चंद्र का कोई पुत्र नहीं था। मैं आपको कौन सी कथा कह रहा हूँ? सुनर शेख का बलिदान। एक भाग में विश्वामित्र का कह चुका हूँ सारा दिन पहले। अब मैं कौन सी कथा कह रहा हूँ? सुनर शेख का बलिदान। बहुत पहले गुरुदेव ने हमको प्रवचन में कहा था, प्रखंड ज्योति में भी ये आया। सुनर शेख का बलिदान क्या था कि विश्वामित्र का कोई पुत्र नहीं था, नहीं उसका राजा हरिश्चंद्र का। आपने सुना राजा हरिश्चंद्र का पुत्र कौन? नाम नहीं पता। रोहित। पर उस समय पहले राजा हरिश्चंद्र का कोई पुत्र नहीं था। तो फिर एक ऋषि की सलाह से राजा हरिश्चंद्र ने वरुण यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ? वरुण यज्ञ। अपन वरुण मंत्र बोलते हैं ना, कौन सा? जल बिंबा विद्मय नीलपुरुषा धीमे तन्नो वरुण प्रचोदयात्। वरुण यज्ञ किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मुझे यदि मेरा पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तो मैं फिर से यज्ञ करूँगा। वरुण की पहले तो तपस्या की, सबसे पहले वरुण की तपस्या की और प्रतिज्ञा की कि मैं फिर जब मेरा पुत्र हो जाएगा तो मैं वरुण यज्ञ करूँगा। प्रतिज्ञा की। आपने प्रतिज्ञा कभी की? आपने संकल्प किया? यदि हम संकल्प करते हैं, कोई प्रतिज्ञा करते हैं देवी देवताओं के सामने, उस प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहिए। अब रोहित उत्पन्न हो गया, रोहित उत्पन्न हो गया, करो यज्ञ नहीं किया, फिर बड़ा होगा तो हम यज्ञ करेंगे, ऐसा कहता रहा, लेकिन यज्ञ किया नहीं। तो वरुण नाराज हो गया और उसको रोगग्रस्त कर श्राप दे, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम रोगग्रस्त हो जाओ। कौन? राजा हरिश्चंद्र। श्राप दे दिए, जाओ तुम रोगग्रस्त। अब बड़े दुखी हो गए, इनको रोग हो गया, हो गए, बड़े दुखी थे। कई दिन बीत गए। एक दिन एक स्थान के ऊपर जंगल में बैठे थे और बड़े दुखी थे। इंद्र आए। कौन आया? इंद्र। क्योंकि इंद्र को रोहित ने रोक दिया था। आपने पिछले यूट्यूब चैनल पर सुनना, चलते रहो। हाँ, मैंने रोहित की कथा कही है, आपको सुनना बहुत जरूरी है। एक क्लास जारी है, चलते रहो। तो फिर रोहित की कथा है, क्यों रोका था? तो महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ, क्या करूँ? मेरा रोग नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करूँ? पुत्र आ नहीं रहा, क्या करूँ मैं? तो इंद्र ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम वरुण यज्ञ करो और उसमें एक लड़के को लाओ, बलि चढ़ाओ। एक लड़के को लाओ, उसकी बलि चढ़ाओ और कहीं से भी लाओ। एक लड़का है बालक, कोई भी ब्राह्मण बालक को ढूंढो, किसी भी बालक को ढूंढो, उसको पकड़ करके लाओ और बलि चढ़ाओ और उसका यज्ञ करो तो तुम्हारा रोग दूर हो। कुछ पूछना है? कुछ बात करना है? हरे कृष्ण अर्जुन बात करते थे, गीता तो गीता आगे बढ़ी तो कृष्ण बोले है ना। अब यज्ञ करने के लिए मंदिरों जाओ, ऐसे बालक को ढूंढो कि जो पैसा दे करके बालक को दे दे। कौन देगा? जो गरीब होगा वही देगा। पहले भी दास प्रथा थी, पहले भी गोद प्रथा थी। यह बात आपको बिल्कुल जानना चाहिए कि बहुत प्राचीन काल में, वैदिक काल में भी गोद प्रथा थी। जा ढूंढो मंदिरों। एक अजीतगढ़ एक गरीब ब्राह्मण था, बहुत गरीब, दुखी। उसका एक लड़का था, बहुत गरीबी थी, बड़ा दुखी था। तो मंत्रियों ने कहा कि तुम्हारा लड़का मुझे दे दो, हम इसके बदले में तुमको धन देते हैं। क्या देंगे? धन। अब गरीब क्या करता, क्या नहीं करता बेचारा। उसने कह दिया ठीक है, ले जाओ तुम इस लड़के को। धन दे दिया। उस लड़के को बांध करके उस स्थान के ऊपर लाए जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र यज्ञ कर रहे। बांध करके किसको? उसका नाम क्या? सुनर शेख। याद रखना, ये गुरुदेव ने प्रवचनों में बहुत कहा है सुनर शेख का बलिदान। लाए उसको पकड़ करके बांध के, रो रहा है बेचारा बालक। इसी समय में विश्वामित्र आ गए। उन्होंने देखा यज्ञ के लिए एक पशु
एक जैसे पशु को बलि देते हैं, ऐसे इस बालक को बलि देने के लिए बालक को उठाए बांध करके बेचारा बालक रो रहा है। तो ईश्वर ने कहा कृष्ण को पहले बालक का तुम हत्या क्यों कर रहे, ये रो रहा है, तुमको पाप भी लगेगा इससे कि तुम छोटे से बालक को बलि दे रहे। अरे राजन, तुम ऐसे यज्ञ क्यों करते जिसमें बलि दे रहे, तो बालक को बिचारे राजा बालक को तुम बलि दे रहे, करुणा का भाव रहेगा। अरे तुम्हें दया है कि नहीं, तुम मानो हो, तुम बलि चढ़ाओ इसको, इस बालक को। विश्वामित्र का चैत को बहुत उतार चढ़ाव था, उनके पास में क्रोध और भरपूर पड़ा हुआ था। लेकिन बाद में जब रामायण काल जब आता है और जब हम देखते हैं राम लक्ष्मण को लेने के लिए, तब तक उनका क्रोध शांत हो जाता है। और इसकी कहानी बीच में बहुत है, वो बालक को छुड़ाओ है, तुम्हें हम छुड़ाएंगे। तो विश्वामित्र को तैयार, विश्वामित्र ने कहा कि देवताओं आप इस बालक को मुझे दे दो। देवताओं को कहा और जितने भी आचार्य लोग थे उन सबको कहा कि बालक मुझे दे दो। किसने कहा? विश्वामित्र ने, ये बालक तुम मुझे दे दो। ठीक है, अब जब तुम कह रहे हो हम मानते हैं आपको, जो विश्वामित्र की बात अलग कौन नहीं मानेगा। वो बालक को किसने ले लिया? क्या नाम था उसका? सुनरशेर। उस बालक को ले लिया किसने? विश्वामित्र। वो बालक को ले लिया। अब विश्वामित्र के 100 पुत्र, कितने? तो गोदी पुत्र ले लिया, इसको सुनरशेर। आपको मालूम होना चाहिए कि गोदी प्रथा बहुत प्राचीन काल से चल रही है। सुनरशेर को लिया तो देवताओं ने दिया उसको, किन्हें? देवताओं ने। इसलिए अब सुनरशेर का नाम देवरात हुआ। लिख लेना इस मोबाइल से सुनकर, अब यूट्यूब चैनल बनाना और लिख लेना क्या नाम उसका हुआ। अब सुनरशेर का नाम क्या हुआ? देवरात, क्योंकि देवताओं ने दिया उसको, उसका नाम अब सुनरशेर का देवरात हो गया। और ये जो विश्वामित्र के 100 पुत्र थे उसमें देवरात को सबसे बड़ा बनाया, याद रहेगा आपको। और फिर यही सुनरशेर भूल भी जाएगी ब्रह्मर्षि बना, यही सुनरशेर मंत्र दृष्टा ऋषि बन गया। अब ये बड़ा बन गया। और पुत्र इसके कितने थे? 100 में से 50 पुत्र नाराज हो गए। किससे? विश्वामित्र से 100 पुत्र नाराज हो गए, प्रणाम भी नहीं करते थे, क्योंकि पद किसको दे दिया? सुनरशेर। और अब देवरात बन गया, वो बड़ा बन गया। वो 50 पुत्र दूसरे जो थे, अरे कहीं इसको ही आपका अभी जो आया इसको तुमने बड़ा बना दिया, नमस्कार भी नहीं करते, क्योंकि डाह, सौतेला डाह पहले भी था और आज भी है। तुमने इसको बड़ा बना दिया। ऐसा पुत्र नाराज हो, विश्वामित्र ने श्राप दिया, जाओ तुम चांडाल बन जाओ, मृक्ष बन जाओ, यहाँ से मृक्षों की। क्या बताया आपको? कौन सी कहानी बताई? सुनरशेर का बलिदान। ओम शांति शांति शांति। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति दोषधय शांति वनस्पतयः शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। या लोगों ने मेरे को ये समझ रखा बहनों, लोगों ने मेरे को समझा कि ये बूढ़ा आदमी है, ये क्या कहेगा, साइकिल है नहीं, रुद्राक्ष की माला है नहीं, दाढ़ी है नहीं। मैं सभी आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मैं बिना बुलाए मेहमान के समान जाता हूँ, पर मैं बूढ़ा आदमी हूँ तो मुझे जामंत तो समझो। तो जामंत तो कौन? जामंत ने क्या काम किया मुझे बताओ। कि जामंत हनुमान को याद दिला रहे हैं, क्या याद दिला रहे हैं? कि लंका पार जाना है, समुद्र पार जाना है, माता जानकी का पता लगाना है, हैं? माता जानकी का पता लगाना है। और अब 2 दिन बचे हैं, हनुमान जी एक तरफ बैठे हैं और नल नील जो है, और वो कौन? बीच, कौन उनका नाम? सब ये बीच वाला तेरे करे यार, अपने को 1-2 दिन में पता लगाना है, भाई समुद्र पार कौन जाएगा? जानकी माता को ले तो गए रावण, ये तो पता लगा कौन लाएगा? हनुमान जी एक तरफ टेकनीकल बैठे, वो भी सोच रहे हैं। ये सब गए बीच वालों के पास। हनुमान जी तुम क्या बैठे हो यार, तुम तो बुद्धिमान हो, तुम तो बुद्धिमान हो,
समुद्र को लागो, क्या कहा, क्या चौपाई कही, बोलो। राम काज ही तो ताओ तारा। तो मैं भी बूढ़ा जामन तो हूँ, आप सब लोगों को जोड़ो। और तुम सुनना तो दूर, लोगों को जोड़ते हैं तो तुम सुनोगे क्या, क्या जोड़ोगे। 150 रुपये रोज का महीने का खर्च है। अरे तो टाइम आता है, मान न मान नहीं। ये साइकिल भी चलाते हैं, कार है, मोटरसाइकिल है। पर हे मनुष्यों, हे माताओं, हे बहनों, आपको मैं केवल दर्पण दिखाना चाहता हूँ। मेरी कोई गरज नहीं है, मैं आपको कोई ज्ञान, पर मैं दर्पण दिखाना चाहता हूँ। मेरे दुख की बात है कि 1400 व्यक्ति यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं और 345 सब्सक्राइब है, और देख रहे हैं कौन 5 आता है। अब निमाड़ चैनल पे हम लोग जाएंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरी क्लास सुनो, मंच से कहो। गायत्री परिवार बिल्कुल नहीं सहयोग कर रहा है। अगर गायत्री परिवार सहयोग करता तो आज हजारों लोग जुड़ जाते। ओम शांति शांति। क्षमा चाहता हूँ और मेरी वाणी को, ये मेरी वाणी नहीं है, ये गुरु की वाणी है। तो लोग, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मिशन के लोग कहते हैं, अरे हम तो गुरु की वाणी सुनेंगे। तो मैं गुरु का नहीं सुनाता, मैं गुरु की वाणी नहीं सुना रहा था। दूसरे लोग आए, वो गुरु की वाणी सुनाए, और मैं गुरु की वाणी सुना। और मैं गुरु की वाणी तो सुना रहा हूँ, लेकिन गुरु ने वेदों में बहुत लिखा है। मैं वेदों की वाणी सुना रहा हूँ, मैं पुराणों की वाणी सुना रहा हूँ, मैं योग वशिष्ठ की वाणी सुना, जिससे राम को उपदेश दिया वशिष्ठ ने। तो बहुत गहराई के साथ ज्ञान आपको सुनना होगा और आपको जानना होगा। और वैसा में विश्वविद्यालय खुलेगा और सनातन धर्म का केंद्र बनेगा। इसमें लोगों को जोड़ो और सनातन सुधारों को आपकी महिमा पड़ेगी। ओम शांति शांति। पानी पिलाओ।